क्या भारत की कलीसिया को बाइबल के अंदर बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है? क्या बाइबल के अंदर भारत की जो कलीसिया है उसको मसीह की पटरानी घोषित किया गया है? आज के इस अध्ययन के अंदर हम इसी विषय के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं और जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं शायद वो बातें जो हैं वो आपने पहले कभी भी नहीं सुनी होंगी, क्योंकि मैं बाइबल में से एक ऐसा रहस्य आपके सामने रखने जा रहा हूं। जब वो रहस्य आपके सामने खुलेगा तो आप खुद ही हैरान हो जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कैसे हम जो कि भारतीय कलीसिया के अंग हैं, हमारे बारे में बाइबल के अंदर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, लेकिन हम इन सब बातों के बारे में जानते ही नहीं। तो अपनी बात का आरंभ मैं एक दर्शन के द्वारा करना चाहूंगा। मई के महीने में, अभी बीता मई जो गया, मई के महीने में जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो प्रार्थना के दौरान मुझको पवित्र आत्मा ने एक दर्शन दिखाया और मैंने दर्शन के अंदर क्या देखा? मैंने दर्शन में देखा कि स्वर्ग में यीशु मसीह खड़े हुए हैं और यीशु मसीह के पैर जो हैं वहां पर एक छोटी मासूम लड़की जो है वो वहां पर घुटनों के बल बैठी हुई है, उसके बाल खुले हुए हैं। छोटी सी मासूम लड़की जो थी, मैंने उसको वहां पर देखा और वो यीशु मसीह के पैरों पर गिर करके बहुत ज्यादा रो रही है, बहुत ज्यादा रो रही है। और मैंने वहां पे खड़े होकर के क्या देखा कि यीशु मसीह के हाथ में एक कांच का जग है और उस जग के अंदर तेल भरा हुआ है। वो तेल जो है वो उस छोटी मासूम लड़की के ऊपर यीशु मसीह उंडेल रहा है। और मुझको आत्मा के अंदर पवित्र आत्मा ने इस बात को बताया कि ये भारतीय कलीसिया है जिसका अभिषेक यीशु मसीह कर रहा है और वो भारतीय कलीसिया यीशु मसीह के चरणों में रो रही है। यानी कि मुझको कोई बहुत ही अद्भुत बात पवित्र आत्मा के द्वारा दिखाई गई थी। और उसके बाद जब मैं भजन संहिता की पुस्तक का अध्ययन कर रहा था तो भजन संहिता की पुस्तक के 45वें अध्याय का अध्ययन जब मैंने करना शुरू किया तो जो दर्शन मैंने देखा था प्रार्थना के दौरान, वो दर्शन जो था वो मुझको भजन संहिता 45 अध्याय के अंदर साफ साफ शब्दों में दिखाई दे रहा था। क्योंकि भजन संहिता के 45वें अध्याय को बाइबल स्कॉलर्स और यहूदी रब्बी मसीह का भजन कह करके उसको डिफाइन करते हुए आए हैं। और क्यों मसीह का भजन उसको कहा जाता है? क्योंकि भजन संहिता 45 अध्याय के अंदर जो लिखा हुआ है वही की वही बात जो है, जो भजन संहिता 45 अध्याय 6 और 7 वचन के अंदर जो लिखा हुआ है वही की वही बात जो है आपको इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 8 और 9 वचन के अंदर पढ़ने को मिल जाएगी, जो कि मसीह के बारे में वहां पर वही बात बताई गई है। और आप भजन 45 का शीर्षक पढ़ेंगे तो उस शीर्षक के ऊपर लिखा रहता है कि ये प्रेम का गीत है, यानी कि मसीह और उसकी दुल्हन के बारे में वहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई हुई है। यानी कि वहां पर जो बताया हुआ है उससे हम अभी तक पूरी तरह से अनजान हैं, हमको पता ही नहीं है कि वहां पर क्या बताया हुआ है। कलीसिया का रैप्चर होगा, कलीसिया में कौन कौन उठाया जाएगा। आज जो अलग अलग देशों के अंदर, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के अंदर जो कलीसिया तैयार हो रही है, सब कुछ वहां पर बताया हुआ है, लेकिन हम कभी उन बातों के ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। क्यों नहीं ध्यान दे पाते हैं? क्योंकि हमने अपनी मानसिकता को बहुत ज्यादा छोटा बना लिया है। उदाहरण के रूप में हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक राजकुमार जो हो वो किसी मेले के अंदर जाए और वहां पर वो राजकुमार जो है वो खो जाए और उसके बाद वो राजकुमार जो है वो मिले ही नहीं। राजा उसको बहुत ढूंढवाए लेकिन वो नहीं मिले। लेकिन राजा अपने सैनिकों को इस काम के अंदर लगा करके रखे कि वो राजकुमार जो है उसको वो ढूंढ करके ही लेकर के आए। लेकिन वो राजकुमार जब तक बिछड़ा रहता है, खोया रहता है, वो फुटपाथ के ऊपर सोता है, फुटपाथ पे खाना खाता है, सूखे टुकड़े खाता है, भीख मांगता है। लेकिन एक दिन राजा के सैनिक जो होते हैं वो जा करके उस राजकुमार को आखिरकार ढूंढ ही लेते हैं और वो उसको बताते हैं कि तू राजा का बेटा है, तू फुटपाथ पे रहने लायक नहीं है, तुझको महल के अंदर रहना है। और वो उसको ले करके राजा के पास उसके महल में आ जाते हैं। लेकिन जब वो राजकुमार महल में आता है, इतने सालों तक वो फुटपाथ के ऊपर रहा होता है, फुटपाथ पर उसने भीख मांगी होती है, फुटपाथ पर उसने खाना खाया होता है।
इतने सालों तक फुटपाथ पे रहने के बाद जब वो महल के अंदर आता है और उसको खाना दिया जाता है, तो वो खाना लेकर नीचे जमीन पर यानी फर्श के ऊपर बैठ जाता है और वहां पर बैठ करके खाना खाता है। क्यों खाता है? क्योंकि वो फुटपाथ की मानसिकता जो है उसके दिमाग से निकल नहीं पाती है। और वही हाल आज कलीसिया का, भारतीय कलीसिया का हो रखा है कि राजाओं के राजा ने अपनी संतान हमको बना लिया है, लेकिन हम फुटपाथ वाली वो मानसिकता जो है अपने जीवन से निकालना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं निकालना चाहते हैं? हम जीवन की चिंताओं के अंदर, डर के अंदर, वासना के अंदर, पाप के अंदर ही फंसे रहना चाहते हैं। हम वही फुटपाथ वाली मानसिकता लेकर के आज राजाओं के राजा के महल के अंदर आ गए हैं। लेकिन हमको यदि राजाओं के राजा के महल में आकर के राजकुमारों जैसा जीवन यदि जीना है, राजकुमारियों वाला जीवन यदि हमको जीना है, तो हमको ये फुटपाथ वाली मानसिकता जो है इसको त्यागना पड़ेगा। तो अपने अध्ययन के अंदर आगे बढ़ने से पहले मैं आपके सामने इस बात को साफ कर देना चाहता हूं कि आज जो अध्ययन हम करने जा रहे हैं इसके अंदर आप हैरान हो जाएंगे कि भारतीय कलीसिया जो है, जैसा मैं सोचता हूं, हालांकि मैं कोई थियोलॉजिकल डॉक्ट्रिन यहां पर स्टैब्लिश करने के लिए नहीं आया हूं, मैं कोई थियोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट नहीं ले रहा हूं, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। आपका विचार जो है वो मुझसे अलग हो सकता है। तो आपका विचार यदि मुझसे अलग हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलत हूं, या आपका विचार यदि गलत है तो मैं आपको ये नहीं कह सकता हूं कि आप गलत हो। लेकिन मैं अपना विचार आपके सामने रखने आया हूं और मैं कोई डॉक्ट्रिन नहीं बना रहा हूं, मैं कोई थियोलॉजी यहां पर नहीं स्टैब्लिश कर रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ पवित्र आत्मा का वो प्रकाशन जो पवित्र आत्मा ने मुझको दिया, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि यहां पर आखिर क्या लिखा है, क्यों इसको मसीह का भजन कहा जाता है। यहां पर जो सबसे मुख्य बात जो है, जो मैं आप सबसे पहले आपके सामने रखूंगा, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, भजन 45 के 9 के अंदर क्या लिखा है, वहीं से ही सारा क्लाइमेक्स जो है वो शुरू हो जाता है। यहां पे लिखा है भजन 45 के 9 के अंदर, तेरी दाहिनी ओर यानी मसीह के दाहिनी ओर पटरानी जो है वो ओपीर के कुंदन से विभूषित खड़ी है। मसीह के दाहिनी ओर उसकी पटरानी जो है, उसकी राजकुमारियां हैं, उसकी दुल्हन है, लेकिन पटरानी जो है वो ओपीर के कुंदन से विभूषित खड़ी है। स्वर्ग का डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, तो स्वर्ग के डिस्क्रिप्शन में ओपीर जो कि पृथ्वी का एक देश हुआ करता था, उसके सोने के बारे में स्वर्ग में क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि स्वर्ग का सोना तो डिवाइन है, स्वर्ग का सोना तो सबसे उत्तम है, चोखा है, शुद्ध है। तो स्वर्ग के अंदर मसीह की दुल्हन को क्यों बताया जा रहा है कि वो ओपीर के सोने से विभूषित खड़ी है? आपको ये बात जानकर के हैरानी होगी कि यहूदी इतिहासकार जोसेफस ने भी इस बात को अपनी इतिहास की किताबों में लिखा है। साथ ही साथ जो भाषाविद होते हैं उन्होंने भी इस बात को बताया है, और कई सारी बाइबल कमेंट्रीज इस बात को बताती हैं कि ओपीर नाम का ये देश जो हुआ करता था, ये क्षेत्र जो हुआ करता था बाइबल के जमाने में, ये कोई और नहीं लेकिन इसको भारत के नाम से आज जाना जाता है। हालांकि कई सारे बाइबल स्कॉलर्स जो हैं वो कहते हैं कि ओपीर जो था वो सऊदी अरेबिया था, या ओपीर जो था वो कोई और देश था, शबा और ददान को ओपीर कहा जाता था। ऐसे अलग अलग विचार प्रस्तुत किए जाते हैं कई सारे बाइबल स्कॉलर्स के द्वारा। लेकिन जितने भी सामानों का इंपोर्ट बाइबल के जमाने में इजराइल करता था ओपीर से, वो सारी की सारी चीजें एंशिएंट इंडिया में भारत के अंदर ही मिला करती थी। और परमेश्वर के मंदिर का सारा सोना जो था वो सुलेमान ने ओपीर देश से ही मंगवाया था, यानी भारत देश से ही मंगवाया था। भारत जो था वो सोने की चिड़िया कहलाया करता था। साथ ही साथ आप इतिहास की किताब को बाइबल के अंदर पढ़ेंगे तो उसमें इस बात को आपको पढ़ने को मिलेगा कि ओपीर से तो सोना मंगवाया ही था, लेकिन परमेश्वर के मंदिर का सारा सोना, वहां पर एक जगह पर लिखा हुआ है, वो सारा सोना जो था वो परवेम से मंगाया गया था। और आप स्मिथ बाइबल डिक्शनरी को भी यदि खोल करके पढ़ेंगे तो स्मिथ बाइबल डिक्शनरी भी इस बात को बताती है कि ये परवेम जो शब्द वहां पर इस्तेमाल हुआ है, नाम जो इस्तेमाल हुआ है,
वो वास्तव में परवेम शब्द जो है वो संस्कृत का एक शब्द है, पूर्वम, उससे डिराइव किया गया है हिब्रू भाषा में। तो जब संस्कृत के शब्द से हिब्रू भाषा में कोई शब्द डिराइव किया गया, इसका मतलब साफ है कि परमेश्वर के मंदिर का सारा सोना जो था वो परवेम देश से, यानी कि यरूशलेम की पूरब दिशा में आने वाले भारत देश से उस सोने को मंगवाया गया था। यहां तक कि परमेश्वर के मंदिर के अंदर जो खंबे बनवाए गए थे, वीणा बनवाई गई थी, सारंगियां बनवाई गई थी, वो चंदन की लकड़ी से बनवाई गई थी। और उन चंदन की लकड़ियों के लिए भी बताया गया है कि वो ओपीर देश से मंगवाई गई थी। और वैसी चंदन की लकड़ियां, लिखा हुआ है बाइबल में, दोबारा कभी इज़राइल के अंदर देखने में ही नहीं आई थी। ऐसी चंदन की लकड़ियां मंगवाई गई थी और वो चंदन की लकड़ियां जो हैं वो भारत के अंदर ही मिला करती थी, और इसीलिए ओपीर देश का वहां पर वर्णन किया गया है। यानी कि बाइबल जो है वो हमको नजरअंदाज नहीं करती है, बाइबल जो है वो हमारे बारे में बताती है। हालांकि कई सारे मॉडर्न स्कॉलर्स जो हैं वो ओपीर को लेकर के विवाद करते हैं कि ओपीर जो है वो सऊदी अरेबिया था। लेकिन मैंने कहा जितनी भी चीजों के बारे में बताया हुआ है कि मोर का एक्सपोर्ट किया जाता था, हाथी दांत का एक्सपोर्ट किया जाता था, चंदन की लकड़ी का एक्सपोर्ट इंडिया से किया जाता था, और वो सारी चीजें जो है वो बाइबल के अंदर बताई गई हैं कि वो ओपीर देश से मंगाई जाती थी, जो कि सीधे तौर पर हमको बताता है कि भारत के बारे में बाइबल जो है वो खामोश नहीं है, लेकिन भारत के बारे में भी बाइबल जो है हमको क्लियर कट बताती है। लेकिन समझने वाली बात क्या है, वो ये है कि यहां पर क्या लिखा है। यहां पर लिखा हुआ है भजन संहिता 45 के 9 के अंदर कि तेरी दाहिनी ओर पटरानी जो है वो ओपीर के कुंदन से, सोने से विभूषित खड़ी हुई है। यानी कि कुछ महत्वपूर्ण बात भारत के बारे में वहां पर बताई हुई है, जिसको हम अक्सर नजरअंदाज कर जाते हैं। आज हम भारतीय कलीसिया के लोग जो हैं वो अपने आप को बहुत तुच्छ समझते हैं, निम्न समझते हैं। हमको लगता है कि जो अमेरिका की जो कलीसिया कर रही है वो सबसे अच्छी कलीसिया है, वो जो कर रही है वैसा ही हमको करना चाहिए। लेकिन यहां पर पटरानी जो है, मसीह की पटरानी जो है वो ओपीर के कुंदन से विभूषित खड़ी हुई बताई गई है। यानी कि परमेश्वर की नजरों में हमारे देश का महत्व जो है वो कम नहीं है। हम अपने देश का महत्व कम समझते हैं, वो एक अलग बात है। मैंने कहा कि हम फुटपाथ वाली मानसिकता लेकर के राजा के महल में आए हुए हैं, वो हमारी दिक्कत है, वो परमेश्वर की दिक्कत नहीं है। परमेश्वर हमको पटरानी के तौर पर, मसीह की पटरानी के तौर पर देख रहा है, लेकिन हम अमेरिका की कलीसिया को यीशु मसीह की पटरानी बनाने पर तुले हुए हैं। तो समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि यहां पर इस बात को बताया हुआ है कि मसीह के राज्य के अंदर, परमेश्वर के राज्य के अंदर भारतीय कलीसिया का महत्वपूर्ण स्थान जो है वो होगा, या भारतीय कलीसिया का जो विश्वास होगा उसको ओपीर के कुंदन के समान जो है वो बताया गया है कि मसीह की कलीसिया, उसकी जो पटरानी है, उसकी पटरानी को जो सजाया जा रहा है वो ओपीर के सोने से, ओपीर के कुंदन से सजाया जा रहा है। यानी कि भारतीय कलीसिया के विश्वास से उसको सजाया जा रहा है। यानी भारतीय कलीसिया का विश्वास जो होगा, जब तक मसीह ना आए उस समय तक भारतीय कलीसिया का विश्वास दुनिया में उसका लोहा माना जाने लगेगा। ये बात जो है वो यहां पर बताई हुई है, क्योंकि वचन को पढ़े, नए नियम को पढ़े, तो वहां पे पतरस ने इस बात को अपनी पत्री में लिखा है कि तुम्हारा विश्वास जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी बहुत बढ़कर है। तो यहां पर ओपीर के सोने की बात बताई गई है, जिससे मसीह की पटरानी विभूषित खड़ी है। यानी भारतीय कलीसिया के बारे में यहां पर बताया हुआ है कि भारतीय कलीसिया जो होगी वो मसीह के राज्य के अंदर उसकी शोभा बढ़ाने वाली बन जाएगी। अपने विश्वास के दम पर वो मसीह की दुल्हन की, उसकी पटरानी की शोभा बढ़ाने वाली बन जाएगी। लेकिन हम आज इन सताओं की वजह से यहां पर रो रहे हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु इस सताओं को खत्म कर। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु सरकारों को बदल दे, प्रभु कानूनों को बदल दे। लेकिन यहां पर तो कुछ और ही बात बताई हुई है। ओपीर के सोने की बात बताई हुई। ओपीर का सोना सबसे ज्यादा शुद्ध हुआ करता था प्राचीन समय में।
और एक उदाहरण जो मैं आपको कई बार बीते समय दे चुका हूं कि सोनार जो होता है वो सोने को उस समय तक तपाता रहता है, तपाता रहता है, तपाता रहता है, जब तक कि उस सोने के अंदर सोनार की शक्ल जो है, उसका चेहरा जो है वो क्लियरली बिल्कुल साफ दिखाई न देना शुरू हो जाए, तब तक वो उस सोने को तपाता रहता है। आज भारतीय कलीसिया पर ये सताव जो हो रहा है, ये सोने को तपाया जा रहा है, हमारे विश्वास को तपाया जा रहा है। परमेश्वर तपा रहा है ताकि सारी इम्प्योरिटीज को परमेश्वर निकाल सके। वो सारी गंदगी जो कलीसिया के अंदर आ गई है, जिसको कलीसिया में नहीं आना था, उनको परमेश्वर हटा सके। कई सारे ऐसे विश्वासी हैं आज कलीसियाओं के अंदर जो डिजर्व नहीं करते हैं कि वो कलीसियाओं में हो। उन्होंने ना तो कभी बपतिस्मा लिया है, उन्होंने ना कभी अपना जीवन प्रभु के चरणों में समर्पित किया है, उन्होंने ना कभी परमेश्वर के वचन को पढ़ा है, ना वचन की शिक्षाओं को लिया है, और ना वो मसीही चाल चलन को चलते हैं। वो डिजर्व ही नहीं करते हैं कि वो मसीह की कलीसिया में रहें। इसलिए जैसे सोना तपाया जाता है तो उसकी सारी अशुद्धताएं जो होती हैं, उसकी सारी इम्प्योरिटीज जो होती हैं, वो सोनार जो है वो अलग करता चला जाता है। वो काम यीशु मसीह आज अपनी कलीसिया के साथ कर रहा है। सारी इम्प्योरिटीज को यीशु मसीह दूर कर रहा है ताकि मसीह का चरित्र जो है वो सोने के अंदर साफ साफ दिखाई देना शुरू हो जाए। और इसीलिए ये सताव की अग्नि, ये सताव की तपन जो है वो भारतीय कलीसिया के ऊपर बढ़ती चली जा रही है, और तब तक बढ़ती चली जाएगी जब तक कि मसीह का चेहरा, मसीह की शक्ल जो है वो उस तपाए हुए सोने के अंदर साफ साफ दिखाई देना शुरू ना हो जाए। आज जब आप ये प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मुझे सताव से बचा, आप ये प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु सताव को खत्म कर, सताव को खत्म कर, आपको जानकर के हैरानी होगी कि प्रारंभिक कलीसिया कभी भी ऐसी प्रार्थनाएं नहीं किया करती थी। लेकिन प्रारंभिक कलीसिया के मसीही लोग जो हुआ करते थे, वो कहते थे कि प्रार्थना करो कि हम मसीह के लिए सताए जाएं, ताकि जब हम मसीह के लिए दुख उठाएंगे तो हम मसीह के आदर्श को पूरा कर पाएंगे। क्योंकि बाइबल में भी लिखा है कि मसीह को अपना आदर्श मानो, जो दुख उठा करके तुमको एक आदर्श दे करके गया है। कलीसिया इतिहास के अंदर एक अर्ली चर्च फादर हुआ था जिसका नाम था इग्नेशियस, और इग्नेशियस नाम के वो कलीसियाई जो अगवा था, वो कलीसिया, हर कलीसिया में जाकर के कहता था कि मेरे लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर मुझको सताव से ना बचाए, लेकिन मैं मसीह के लिए शहीद हो सकूं, ताकि मैं परमेश्वर के राज्य के लिए एक बीज बन सकूं, और उस बीज की फसल जो है वो परमेश्वर के लिए इस संसार के अंदर उत्पन्न होने पाए। लेकिन आज हम क्या बोल रहे हैं? हमारे विश्वास को परमेश्वर तपा रहा है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर की मूर्खता भी मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है। हमको लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, पूरी उथल पुथल क्यों मची हुई है, कलीसियाओं को क्यों सताया जा रहा है? कलीसियाओं को इसलिए सताया जा रहा है ताकि इम्प्योरिटीज निकाली जाएं। उस सोने के अंदर से वो विश्वास जो कि खालिस सोना है हमारा, उसमें से सारी अशुद्धताओं को निकाल करके मसीह का चरित्र हमारे अंदर लाने के लिए यीशु मसीह इस काम को कर रहा है। यीशु मसीह हमारे लाभ के लिए, हमारे फायदे के लिए इस काम को कर रहा है, और हम उल्टी प्रार्थनाएं करके यीशु मसीह को और ज्यादा परेशान करने में लगे हुए। बाइबल में लिखा है जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूं वो तुम्हारी हानि के लिए नहीं, लेकिन तुम्हारे लाभ के लिए करता हूं। समय आ गया है कि हमको अपनी अहमियत समझने की जरूरत अब आ गई है कि हम कोई साधारण लोग नहीं है। हमारे विश्वास की चर्चा जो है वो स्वर्ग में की जा रही है कि ओपीर के कुंदन से विभूषित मसीह की पटरानी जो है वो वहां पे खड़ी हुई दिखाई दे रही है। यानी हमारा विश्वास जो होगा वही मसीह की दुल्हन की शोभा बढ़ाएगा जब परमेश्वर का राज्य आ जाएगा। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो वहां पर भजन 45 में और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। वहां पे क्या लिखा है? भजन 45 में एक अद्भुत रहस्य छिपा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? यहां पर केवल पटरानी का ही जिक्र नहीं है, लेकिन यहां पे राजकुमारियां और राजकुमारियों के साथ साथ सहेलियों का भी जिक्र है। आपको मैं समझता हूं कुछ ना कुछ याद आ रहा होगा। यीशु मसीह ने मत्ती 25 के अंदर कहा कि 10 कुंवारियां थीं,
सहेलियां थी, दुल्हन की सहेलियां थी, यहां पर भी वही सहेलियों की बात आपको पढ़ने को मिली। यहां पर क्या लिखा हुआ है, भजन 45 के 9 के अंदर लिखा है, तेरी प्रतिष्ठित स्त्रियों में राजकुमारियां भी हैं। और आगे क्या लिखा है, सोर की राजकुमारी, कुमारियां और सहेलियां शब्द यहां पर उपयोग किए गए हैं। मैं वो वचन आपके सामने पढ़ देता हूं क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन है जिसको आपको समझ लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहां पर क्या लिखा है, तेरी प्रतिष्ठित स्त्रियों में राजकुमारियां भी हैं, तेरी दाहिनी ओर पटरानी ओपीर के कुंदन से विभूषित खड़ी है। हे राजकुमारी सुन और कान लगा, ध्यान दे, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा। 12वें वचन में क्या लिखा है, सोर की राजकुमारी भी भेंट करने के लिए उपस्थित होगी, प्रजा के धनवान लोग तुझे प्रसन्न करने का यत्न करेंगे। राजकुमारी महल में अति शोभायमान है, उसके वस्त्र में सुनहले बूटे कड़े हुए हैं। और आगे 14वें वचन के अंदर लिखा हुआ है, वह बूटेदार वस्त्र पहने हुए राजा के पास पहुंचाई जाएगी। जो कुमारियां उसकी सहेलियां हैं वे उसके पीछे पीछे चलती हुई तेरे पास पहुंचाई जाएंगी। यहां पर अलग अलग बातें जो है, अलग अलग टर्म्स यूज किए गए हैं कि मसीह की पटरानी है, वहां पे मसीह की राजकुमारियां भी हैं, मसीह की कुमारियां भी हैं, मसीह की सहेलियां भी हैं, उस राजकुमारियों की सहेलियां भी हैं। और वहां पर क्या लिखा है, वहां पर एक स्पेसिफिक शब्द आया है, सोर की राजकुमारी। तो ये सब कुछ जो यहां पर बताया गया है, यह आखिर क्या बताया गया है। अलग अलग देशों के अंदर आज मसीह की दुल्हन जो तैयार हो रही है, उसकी राजकुमारी जो तैयार हो रही है, उनके बारे में यहां पर बताया गया है। सोर की राजकुमारी यानी मिडिल ईस्ट की कलीसिया के बारे में यहां पर बताया हुआ है, यूरोप की कलीसिया के बारे में बताया हुआ है, अफ्रीका की कलीसिया के बारे में बताया हुआ है, उधर ऑस्ट्रेलिया की कलीसिया के बारे में बताया हुआ है, अमेरिका की कलीसिया के बारे में बताया हुआ है कि ये सारी की सारी कुमारियां जो हैं, इनकी सहेलियां जो हैं, और ये राजकुमारियां जो हैं, मसीह की राजकुमारियां जो हैं, वो वहां पर पटरानी के साथ खड़ी हुई हैं। यानी कि जब मसीह की कंबाइंड दुल्हन तैयार होगी तो अलग अलग राजकुमारियां जो हैं वो मिल करके, अलग अलग कलीसियाएं मिल करके वो मसीह की पटरानी बन जाएंगी। और मसीह की पटरानी बनने के बाद, क्वीन बनने के बाद, उस पूरे ढांचे के अंदर यानी उस पूरे कलीसियाई कांग्रीगेशन के अंदर ओपीर का जो विश्वास है, ओपीर की कलीसिया का जो विश्वास है, उसके द्वारा वो मसीह की दुल्हन जो है उसकी शोभा जो है वो बढ़ाई जाएगी। ये बात यहां पर बताई हुई है। लेकिन आज मसीह की दुल्हन जो है उसको कई टुकड़ों के अंदर हमने तोड़ करके रख दिया है, डिनोमिनेशंस के रूप में। हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते। हमको परमेश्वर ने रॉयल फैमिली बनाया है, पतरस इस बात को कहता है। लेकिन ये रॉयल फैमिली जो है वो आपस में इतना ज्यादा टूटा हुआ है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। आज समय आ गया है कि डिनोमिनेशन वाद की दीवारें तोड़ते हुए हम सबको एकजुट होते हुए मसीह की दुल्हन के रूप में अपने आप को तैयार कर लेना पड़ेगा, ताकि पजल के ये टुकड़े जो हैं, अलग अलग देशों की राजकुमारियां जो हैं, पजल के ये टुकड़े जब आपस में एक दूसरे में जुड़ जाएंगे तो मसीह की पटरानी तैयार हो जाएगी। और मसीह की पटरानी को ओपीर के कुंदन से, सोने से सजाया जाएगा। क्यों सजाया जाएगा? क्योंकि भारतीय कलीसिया को जो आज तपाया जा रहा है परमेश्वर के द्वारा आग में, उस सताव के द्वारा, परेशानियों के द्वारा जो तपाया जा रहा है, ताकि मसीह का चरित्र उनके अंदर साफ साफ दिखना शुरू हो जाए। ये इस बात का ऐलान है कि जब परमेश्वर का राज्य आएगा तो हम भारतीय कलीसिया के विश्वासी जो हैं वो परमेश्वर के राज्य में एक शोभा का कारण जो है वो बनने पाएंगे। ये कितनी अद्भुत बात है जो यहां पर बताई गई है। दूसरी ओर हम अक्सर इस बात को कहते हैं कि रैप्चर होने वाला है, रैप्चर होने वाला है, लेकिन क्या हमने कभी इस बात की गंभीरता को समझा है? रैप्चर होगा, ये बात जो है वो यहां पर भजन 45 के अंदर भी बताई गई है कि राजकुमारियों को उठा करके मसीह के महल के अंदर पहुंचा दिया जाए। कहां पर लिखा हुआ है? आपके सामने उन वचनों को पढ़ देता हूं। यहां पे बहुत ही सुंदर शब्दों के अंदर रैप्चर को बताया गया है। तो भजन संहिता 45 अध्याय 13 और 14 वचन में क्या लिखा हुआ है?
वे बूटेदार वस्त्र पहने हुए राजा के पास पहुंचाई जाएगी। बूटेदार वस्त्र पहने हुए यानी कि एक बहुत अच्छा गाउन पहने हुए, अपने आत्मिक वस्त्र, बूटेदार आत्मिक वस्त्र जो है वो पहने हुए राजा के पास पहुंचाई जाएगी। यानी कि कलीसिया को बादलों पर उठा करके मसीह के पास, राजा के पास पहुंचाया जाएगा। ये बात जो है वो यहां पर भी मसीह के भजन में, इस प्रेम गीत के अंदर भी बताया गया है। यहां पर इस बात को बताया गया है। एक दुल्हन जो होती है, जब वो लाखों रुपए का गाउन खरीदती है शादी के लिए, तो वो लाखों रुपए का गाउन पहन करके, पूरा मेकअप करके, पूरी तरह से तैयार होकर के वो किसी कचरे के ढेर में जाकर के नहीं बैठ जाती है। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि कोई दुल्हन शादी का लिबास पहन करके, महंगे से महंगा लिबास पहन के, पूरी तैयार होकर के कचरे के ढेर में जाकर के नहीं बैठ जाएगी। हम अक्सर इस बात को कहते हैं कि हमारे रैप्चर का समय, स्वर्ग पर उठाए जाने का समय निकट आ रहा है, बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, लेकिन वो आत्मिक वस्त्र जो परमेश्वर ने हमको पहनाए हैं यीशु मसीह के द्वारा, जब हमने यीशु मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा लिया, जैसा कि रोमियो की पत्री 6 अध्याय में लिखा हुआ है, तो हमने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लेकर के मसीह को पहन लिया है, उन आत्मिक वस्त्रों को पहन लिया है। लेकिन आज जब आप मोबाइल के ऊपर पोर्नोग्राफी देखते हैं, जब आप अपने मोबाइल के अंदर गंदी गंदी चीजें देखते हैं, आप वासना से भरी नजरों से दूसरों को देखते हैं, जब आपके अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है, जलन है, नफरत है, घमंड है, तो आप अपने उन आत्मिक वस्त्रों को कचरे में बैठ करके गंदा कर रहे हैं। उन आत्मिक वस्त्रों को गंदा ना करें, क्योंकि कोई भी दुल्हन यदि कचरे में गंदे हुए कपड़ों को पहन करके यदि शादी करने के लिए आएगी, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं माना जाएगा। राजा के सामने जब हम जाएंगे, राजा के सामने जब हम पहुंचाए जाएंगे, तो क्या आप चाहते हैं कि आप गंदे आत्मिक वस्त्रों को, जिनमें से बदबू आ रही होगी, जिनमें गंदगी लगी होगी संसार की हर प्रकार की, क्या आप उन वस्त्रों को पहन करके मसीह राजा के सामने जाकर के खड़ा होना मांगेंगे? तो आज इस बात की गंभीरता को समझने का समय आ गया है कि हमको अपने आत्मिक वस्त्रों की पूरी तरह से चौकसी करनी है, ताकि हम मसीह के सामने लज्जित ना हो पाए। क्योंकि हम भारतीय कलीसिया को एक बहुत ज्यादा ऊंचा स्थान जो है वो मिलने जा रहा है। जैसा कि यहां पर भजन संहिता उसके 45 अध्याय के अंदर बताया गया है, हम परमेश्वर के राज्य की शोभा बनने जा रहे हैं। क्या हम परमेश्वर के राज्य की शोभा उन गंदे वस्त्रों को पहन करके बढ़ाने की सोच रहे हैं? आज समय आ गया है कि रिपेंट करें, पश्चाताप करें और उन पापों को छोड़ें। यीशु के नाम से अपने पुराने मनुष्यत्व को क्रूस के ऊपर चढ़ाएं और उसके बाद मसीह से लिपट जाएं, क्योंकि तभी हमको उठा करके मसीह के पास, राजा के पास जो है वो पहुंचा दिया जाएगा। यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि जब यीशु मसीह वापस आएगा तो हम कलीसिया के लोग जो हैं, पौलुस ने भी इस बात को दोहराया था कुरिन्थ की कलीसिया को अपनी पत्री में, कि कलीसिया जो होगी उसको राज्य के जो लोग होंगे उनके ऊपर अधिकार दिया जाएगा। तो यहां पर क्या लिखा है भजन 45 के अंदर, वही बात यहां पर भी लिखी हुई है। यहां पर क्या लिखा है भजन 45 के 16 के अंदर एक बड़ा डिक्लेरेशन दिया गया है। क्या दिया गया है? तेरी संतान जिनको तू सारी पृथ्वी पर हाकिम ठहराएगा, यानी मसीह जो होगा वो अपने लोगों को सारी पृथ्वी के ऊपर हाकिम ठहराएगा। तो ये ऐसा नहीं है कि हम स्वर्ग चले जाएंगे और वहां से बस नीचे झांक झांक करके देखते रहेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हमको अधिकार दिया जाएगा, हमको राज्य करने का अधिकार दिया जाएगा, ताकि हम भी मसीह के साथ उसके राज्य में राज्य कर सकें। ये कितनी अद्भुत बात है। जब एक व्यक्ति को मैनेजर बनाया जाना होता है तो उसको एकदम से मैनेजर नहीं बनाते हैं, लेकिन बड़ी कंपनी में सबसे पहले उसको छोटे छोटे काम जो हैं उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, और वो छोटे छोटे काम उसको दे करके परखा जाता है कि ये मैनेजर बनने लायक है या मैनेजर बनने लायक नहीं है। उसी प्रकार से आज ये जीवन जो है ये हमारा ट्रेनिंग ग्राउंड है। इसमें मसीह अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमको ट्रेनिंग दे रहा है और देख रहा है कि हम इन छोटी छोटी चीजों के अंदर कितने विश्वास योग्य हैं,
यदि हम विश्वास योग्य हैं तो हमको बड़ा ओहदा मिलने जा रहा है, और यदि हम विश्वास योग्य नहीं हैं तो फिर हमको छोटा ओहदा मिलने जा रहा है। क्योंकि लिखा हुआ है पौलुस ने इस बात को भी कि जब मसीह आएगा तो वो आग जो है वो हर एक को परखेगी, जिसका काम बना रहेगा वो प्रतिफल पाएगा, और जिसका काम जल जाएगा उसको प्रतिफल तो नहीं मिलेगा, लेकिन वो नरक में जाने से तो फिर भी बच जाएगा। आज समय आ गया है कि यदि आपको परमेश्वर के राज्य में एक अधिकारी बनना है, अधिकार करना है जाति जाति के लोगों के ऊपर परमेश्वर के डिवाइन किंगडम में, तो समय आ गया है कि हम अपने जीवन को जांचें तराशें और परमेश्वर के सामने अपने जीवन को लेकर के आए। उसको कहें कि पिता मुझसे गलती हो गई, उसको वही शब्द कहें कि पिता मेरी नहीं लेकिन तेरी इच्छा मेरे जीवन के अंदर पूरी हो जाने पाए। आज उन शब्दों को परमेश्वर आपके मुंह से सुनने के लिए बेताब खड़ा होकर के इंतजार कर रहा है। मैं बीते दिनों मनन कर रहा था नया नियम के ऊपर, क्योंकि देखिए मुझको प्रचार करते हुए आत्मिक जीवन में बढ़ते हुए 27 साल हो गए, लेकिन आज भी जब मैं बाइबल पढ़ता हूं तो मुझको ऐसा लगता है कि मुझको बाइबल आती ही नहीं है। अब उन लोगों की बात अलग है जो सोचते हैं बिना बाइबल पढ़े ही, जो सोचते हैं कि वो बाइबल के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। लेकिन मैं 27 सालों से बाइबल पढ़ रहा हूं, मैं आज भी बाइबल जब उठाता हूं तो मुझको ऐसा लगता है जैसे मुझको बाइबल आती ही नहीं है, मुझको परमेश्वर जीरो से सिखा रहा है। मैं इस बात के ऊपर मनन कर रहा था कि पौलुस जो है वो बार बार अपनी पत्रियों के अंदर इस बात को लिखता है कि यीशु मसीह के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, यीशु मसीह के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने अपनी कृपा को और अपने अनुग्रह को यीशु मसीह के द्वारा हम पर प्रकट किया। वास्तव में यीशु मसीह के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो, क्योंकि यदि यीशु मसीह नहीं होता तो हम आज यहां पर नहीं होते, अपने पापों के अंदर डूबे हुए होते, सड़ रहे होते अपने पापों के अंदर। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह ने जो बलिदान दिया, यीशु मसीह ने जो प्रेम दिखाया, यीशु मसीह ने जो दर्द सहा हमारे लिए, उसके लिए वास्तव में परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने अपने बेटे को हमारे लिए भेज दिया। यह परमेश्वर का धन्यवाद करने वाला विषय ही है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि वो आज आपको बुला रहा है अपने बेटे के द्वारा, ताकि अपने बेटे की दुल्हन वो आपको बना सके। अब यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या उस कॉल को स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं, या हम अपनी जीवन की गंदगियों के अंदर ही फंसा रहना चाहते हैं। एक उकाब का बच्चा जो होता है, जब तक वो अपने घोंसले को नहीं छोड़ता है तब तक वो कभी भी आसमान की ऊंचाइयों तक नहीं जा सकता है। यदि एक उकाब के बच्चे को आसमान की ऊंचाइयों तक जाना है तो उसको घोंसले का आराम तो छोड़ना ही पड़ेगा। आज समय आ गया है कि हम भी अपने घोंसले के आराम से बाहर आए, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आए। जब बाइबल में लिखा हुआ है कि जाओ सारे जगत में जाकर के सुसमाचार प्रचार करो, तो हम अपने कंफर्ट जोन के अंदर छिपे हुए बैठे हुए, ना तो हम प्रार्थना करते हैं, ना हमारे पास परमेश्वर का वचन पढ़ने का समय है, और ना हमारे पास परमेश्वर के वचन को सुनने का समय है, ना हमारे पास परमेश्वर के साथ बिताने का समय है। हमारे पास समय नहीं है। और फिर जब हम मुसीबत के अंदर फंसते हैं या जीवन का अंतिम क्षणों में जब बीमार होकर के बिस्तर के ऊपर पड़ जाते हैं, तब हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए समय निकाल करके हमारे ऊपर ध्यान दें। आज समय आ गया है कि अपनी पहचान को साबित करें। मसीह के राज्य के अंदर भारतीय कलीसिया जो है वो मसीह की दुल्हन की शोभा बढ़ाएगी अपने विश्वास के द्वारा, अपने विश्वास के परखे जाने के द्वारा, उस आग की तपन के द्वारा जो भारतीय कलीसिया कुंदन बनकर के निकलेगी, उसके द्वारा वो परमेश्वर के राज्य में मसीह की दुल्हन की शोभा तो बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी। लेकिन आज आप क्या कर रहे हैं? क्या आप बोल सकते हैं कि वर्तमान समय में जो जीवन आप जी रहे हैं, इससे यीशु मसीह की दुल्हन की शोभा बढ़ रही है, या आप कैसा जीवन जी रहे हैं? सोचिए, विचार करिए, क्योंकि यह समय दोबारा कभी लौट करके नहीं आएगा। आज परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा भारतीय कलीसिया से बात करी है।
और जब परमेश्वर आपसे बात कर रहा है तो इस बात को हमेशा याद रखें कि परमेश्वर जब बोलता है और उसके लोग उसकी बात को सुनते नहीं है तो फिर परमेश्वर दोबारा नहीं बोलता है, परमेश्वर चुप हो जाता है। आज समय आ गया है कि आप एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स यीशु मसीह को प्रदान करें, अपनी पहचान जो बाइबल के अंदर बताई गई है उसको साबित करें, क्योंकि हमको मसीह की दुल्हन की शोभा बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। हमने जन्म लिया है ताकि हम मसीह की दुल्हन की शोभा बढ़ाएं। जब बाइबल के अंदर भारत का नाम आया है मसीह की दुल्हन को विभूषित करने के लिए, तो हर एक थियोलॉजिकल जो डिस्प्यूट है हमारे बीच में उसको छोड़ करके, एकजुट होकर के, एक आत्मा होकर के अब हमारे लिए मसीह के काम को करने का और अपने जीवन को बदलने का समय जो है वो आ गया है।